अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ समीना अमजद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत एक बेहतरीन मौका हाथ आया था। सबसे पहले तो मैं वेलकम करूँगी कि जो हमारे साथ आज बिलाल अख्तर बैठे हुए हैं, इनका तारुफ तो ये है कि ये फाउंडर हैं रीजन के, लेकिन इसके अलावा जो सबसे मजबूत ताल्लुक मुझे नजर आता है वो भी बिहाड़ी से बिलोंग करते हैं। मैं भी बिहाड़ी से बिलोंग करती हूँ, तो हम अपने एक इलाके के लोग हैं और इस चीज़ पे मुझे लगता है कि अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए कि इस पोज़ीशन पे अल्लाह लेके आया है कि बहुत सारे लोगों को हम रहनुमाई दे सकें इस प्लेटफ़ॉर्म से, जो कि अरफा ग्रीन फाउंडेशन के प्लेटफ़ॉर्म से। सो बिलाल, सबसे पहली बात तो वेलकम। और दूसरी बात ये कि हम जो आजकल बच्चे परेशान हैं, क्या सवाल करते हैं कि जी कैसे हम अपना जो है ना वो करियर चूज़ करें। परेशानी में मुब्तला हैं और अनडिसाइसिवनेस का शिकार हैं, डायरेक्शन लेस हैं। सबसे पहले हमने बात स्टार्ट करनी है कि क्या वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि पहले एक आपको आपकी पर्सनैलिटी को तराशते हैं। Right. उसमें क्या-क्या ज़रूरी है आपके ख्याल से? आई थिंक इट ऑल बिगिंस फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, आपके स्कूल लेवल पे, पहले घर से, फिर स्कूल घर में। का माहौल बहुत मैटर हाँ, करता है। कि हमें ये लगता है कि करियर पाथ जो है ना, इट्स ऑल अबाउट आपने डिग्री क्या ले ली और या आपका स्किल सेट क्या है। कुछ चीजें और हैं जो उससे पहले शुरू होती हैं, जो आपके स्कूल में को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, स्पोर्ट्स हैं, हाउ यू इंटरेक्ट विद पीपल अराउंड योर सोशल सर्कल। बहुत सी चीजें वहां से अब देखिए, सम पीपल आर वेरी गुड एट स्पीकिंग, राइट? दे दे डिलीवर ग्रेट स्पीचेस एट स्कूल, ठीक है, और डिफरेंट को-करिकुलर एक्टिविटीज में दे आर टेकिंग द लीडिंग रोल्स. Yes, they are. People like that should not really be sitting behind a desk and writing code. ठीक है, यानी if somebody really wants to, तो वो कर ले. Otherwise, someone like that should be leading from the front. वो कहीं सेल्स का हेड होना चाहिए, ठीक है. मे बी किसी का उसका he should actually be thinking of starting something of his own, where he could lead a team, because that's the kind of life you have spent. आप बचपन से ही किसी ना किसी रोल में लीड करते रहे लोगों को. वो जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि बच्चे, आप बता रहे थे कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि जो कि पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन स्पोर्ट्स की वजह से वो हीरो समझे जाते थे. हीरो से आज भी हमें वो हीरोज लगते हैं. हमारे स्कूल के जो बच्चे स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, आज भी a lot of them, I actually get disappointed अगर मुझे कोई उनमें से कहीं बहुत अच्छी जगह पे नजर नहीं आता कि तुम लोग क्यों नहीं हो. You should have chosen those करियर पाथ्स फॉर यू जो कॉम्पिटिटिव हो. अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो करियर पाथ पे बच्चों ने चुनने हैं, सबसे पहली चीज कौन सी है कॉन्शियस होने के लिए कि ये जरूर होना चाहिए कि आपके इंटरेस्ट होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको अपना पता होना चाहिए, क्या क्या जरूरी है? आई थिंक इट गोज विदाउट सेइंग कि इंटरेस्ट के बगैर तो देयर विल बी अ बर्नआउट, राइट? यानी इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, तो मुझे किसी दौर में कुछ लोगों ने समझाया कि अकाउंटिंग मे बी इज द नेक्स्ट बिग. ओके, ठीक है, यू शुड एक्चुअली think about it. You should maybe go for CA, maybe go for ACCA, things like that. Become an accountant, become an auditor. मुझे मुझे कुछ अर्सा लगा कि मैं ऐसा कैसे करूं. Then I realized कि नहीं, ये मेरे लिए बहुत ड्राई है. मेरा बर्नआउट इतना हो जाएगा, it doesn't really matter मैं पैसे कितने कमा रहा हूँ. I would never be happy because that's something I don't want to do. I want to create something. अगर मैं अकाउंटिंग में जाता भी आगे, तो मे बी मैं अकाउंटिंग का कोई प्रोडक्ट निकाल के बैठ जाऊं. हाँ बिल्कुल. अच्छा, इससे मुझे जो समझ आ रही है बात ये कि सबसे पहली चीज बच्चों को समझने की जरूरत है कि उनका इंटरेस्ट है या नहीं है. अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग, अपनी इमोशनल स्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, अपनी कैपेसिटी और अपना लाइफस्टाइल भी तो मैटर करता है ना. एक बच्चा बहुत एक्टिव है, आप उसको ऐसी जगह स्टिल बैठ के एक जॉब दे दें, वो तो बोर हो जाएगा. वो कहेगा मैं कितनी ही देर इसके सामने, स्क्रीन के सामने काम करूं. और जब हम बात स्क्रीन की लेती हैं, चूंकि हम बात कर रहे हैं कि आजकल का जो एआई का दौर है, इस एरा में ये वाली हमारी जो यूथ है ना, मैंने देखा है कि लेजी होगी या लेथार्जिक होगी या एक्टिविटी लेस होगी है. अच्छा, अब इसको बैलेंस करना अगर हो, तो वो कौन सी चीजें आपके नजदीक है कि जो कि
करें तो वो इस चीज को बैलेंस, पहली बात तो ये है कि बैलेंस कर सकते हैं हाँ या ना, फिर करना है तो कैसे करना है, ये दो चीजों का। आई थिंक अगेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर हाउस एंड स्कूल। ये चीज बचपन से शुरू होगी। ओके। कि अब मेरा बेटा है 3.5 साल का, आई मेक श्योर कि मैं और वो डेली कोई ना कोई ऐसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी है जो हम कर रहे हैं। अच्छा। अगर हम कुछ खेल नहीं सकते तो वी आर जस्ट रनिंग अराउंड, दैट्स वन ऑफ द गेम्स, कि वो भाग रहा है और मैं उसे कैच कर। ओके। दैट्स हाउ सिंपल इट कैन बी। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई हैव मेड श्योर कि वो चाहे टीवी देख रहा है चाहे जो भी कर रहा है, मैं उसको एक बार बोलूं कि लेट्स गो टू द पार्क, वो सोचता भी नहीं है, उठेगा एंड ही इज रेडी, जूता पहनेगा, लेट्स गो। लेकिन देखें इसमें एक चीज तो क्लियर है कि इसमें आ जाती है बात कि आप बच्चों को गाइड वो कर सकते हो जब खुद करो। यस, यानी बीइंग पेरेंट आप वो करना करोगे पड़ेगा, तो ही वो आपके साथ मैं जितना मर्जी थका हुआ तो आई कैन नॉट जस्ट गो होम एंड यू नो। और यहाँ आजकल के बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो कि खुद नहीं करते, विश करते हैं कि ऐसा हो जाए, लेकिन वो रोल मॉडल नहीं बनते। जैसे आपने अपनी मिसाल दी कि आप बहुत भी थके हों फिर भी आप चाहते हैं और आप करते हैं, और तब वो बच्चा करता है। उन पेरेंट्स का फिर ये है कि इफ दे आर लकी तो बच्चा खुद जब स्कूल जाएगा तो उसमें शायद स्पोर्ट्स का कोई शौक पैदा हो जाए, सामने देखेगा ना। हाँ। अब घर में वैसे तो नहीं होता, तो सामने देख के कुछ एक तो मुझे ऑप्शन ये भी नजर आती है कि बच्चों को शायद चाहिए कि वो खुद जाके एक्सप्लोर करें अपने आप को, मुख्तलिफ जगहों पे जाएं, मे बी इंटर्नशिप है या एक्सपोजर तो लेना, कभी कभार उन्हें लगता है हम ये क्यों काम करें, लेकिन उन्हें ये उस बाद में समझ आती है कि इधर आके जो कुछ हमने सीखा है वो हमें तो पता ही नहीं था। अगर हम घर बैठे रहते तो हमें ये भी ना समझ आती कि हम इस काम में अच्छे हैं। बिल्कुल। यानी उन्हें पता ही नहीं चल सकता जब तक कोई चैलेंज ही ना करे आपको, आप में क्या टैलेंट है। अच्छा, ये बात तो होगी कि पेरेंटिंग की, कि घर से शुरू होती है, स्कूल के जमाने से ये बात सामने आ जानी चाहिए। तीसरी बात जो अब मैं करने जा रही हूँ आपसे, वो ये है कि ये वाली हमारी जो यूथ है, अच्छा ये ना बहुत समझदार है, इन्हें सब पता है, इनमें लर्निंग एप्टीट्यूड नहीं रहा। जो होता है ना कि एक अटेंशन स्पैन इनका बहुत ही थोड़ा हो गया। इसको वो क्या करें, क्योंकि वो समझते ही नहीं किसी बात को, दे आर नॉट रेडी टू अंडरस्टैंड। हाँ हमें पता है, हम कर लेंगे, आपको क्या पता। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो एक्सपीरियंस है ये कोई ऐसी बात हो रही है कि एक कप में फौरन डालेंगे 5 मिनट के अंदर आपके पास आ जाएगा। इसके लिए यूथ को एंगेज करने के लिए या यूथ को खुद भी क्या सोचना चाहिए, क्या आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है, और मैं आजकल आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट एज वेल। अटेंशन स्पैन नहीं है, बच्चा जो है वो थोड़ी सी देर के लिए किसी चीज पे फोकस करता है, उसके बाद अगली चीज के ऊपर। उसके पीछे एक बड़ी सिंपल सी वजह है, देयर इज सो मच हैपनिंग अराउंड अस ऑल द टाइम, बी इट यूट्यूब, hundreds of millions of videos, बुक्स में उन्हें एक चीज बोर करती है, नाउ दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग ऑफ एवरीथिंग लाइक यूट्यूब। कि अब एक बुक है पढ़ ली तो अब मुझे फौरन ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो बड़े उस एरा में हो रहे हैं जहां पे हर चीज ऑन फिंगर टिप्स है। बट देन आई सॉ समथिंग, सर्टेन कैरेक्टर्स इन वीडियोस छोटे बच्चों को इतना अट्रैक्ट कर जाते हैं कि दे कीप ऑन वॉचिंग इट, उन्हें एक फ्रेम बाय फ्रेम सीन याद हो जाता है। इट शुड बी अ लर्निंग फॉर ऑल ऑफ अस, कि बेसिकली इट्स ऑल अबाउट टीचिंग देम स्टफ इन अ वे कि जिसमें वो एंगेज हो जाए पूरे तरीके से। बिल्कुल सही। इसीलिए तो अब लर्निंग चेंज हो रही है, यानी अलार्मिंग सिचुएशन तो है ना पेरेंट्स के लिए, तो स्पेशली बहुत ज्यादा। मुझे याद है आज की के जो आप बात कर रहे थे ना कि आप थके भी हो तो आप करते हैं वॉक के लिए, बच्चा जाता है साथ। मुझे बर्फा छोटी होती थी ना, तो मैंने जाना ना, मेरी आदत होती थी कि मैं वॉक करती थी। तो जब मैंने वॉक करने, वो पहले कहती क्या किधर जा रही थी, मैंने कहा वॉक। अच्छा ठहर जी 2 मिनट ठहर जी, मैंने कहा मेरा लेट नहीं होना, मेरे को टाइम थोड़ा है। वो सारा कुछ अपना छोड़ के ना वो कहती थी बस मैं आ रही हूँ, जॉगर उसने अपने उसके अंदर गाड़ी में, और वो रास्ते में उसने सॉक्स वो करते था ना, वो करती थी, साथ में वॉक करती थी, सरमत दाऊद खेलते थे।
और अरफा जो है वो जॉब करती थी। अब बात ये है कि इसमें भी वही आप वाला पहलू है कि अगर मैं ही ना जाती, हाँ, सबसे तो पहले उसको वो वाली यस चीज कभी डेवलप ही ना हो पाती। नो और उसके अलावा ये है कि जो जो लोग हम लोग बीइंग पेरेंट जो है हमारा, जो कि आजकल के नए पेरेंट्स हैं, अगर वो ये चीजें सीख लें ना, हाँ तो कितना अच्छा हो जाए उनके लिए कि अगली अगली जो जनरेशन तैयार हो रही है हमारी, इनके लिए इतना चैलेंजिंग इन्वायरमेंट आ गया है हाँ कि उसमें अपने आप को सरवाइव भी करना है इस सोसाइटी में। अब आप उनके बारे में क्या कहेंगे, वो बच्चे जो कि हर वक्त कंप्यूटर के साथ बैठे इन्वॉल्व पाए जाते हैं, लेकिन कितना कुछ वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो थोड़ा सा आप बनवाएंगे उन्हें? एक्चुअली तो इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंसेस अराउंड कंप्यूटर स्क्रीन जो है अभी कुछ अरसे बाद, अभी तो जो आप बात कर रही हैं ये स्टिल किसी हद तक डिटैच किया जा सकता है इस सिचुएशन से। कमिंग 4 to 5 years the computer will be glued to your eyes। ये जो VR हेडसेट्स हैं, ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस वगैरह, ये सारी चीजें ये कॉमन होने लग गई। और वो जो इमर्सिव एक्सपीरियंस है वो कंप्लीटली डिफरेंट स्टोरी है। आई हैव बीन यूजिंग VR फॉर सम टाइम नाउ एंड यू वोंट बिलीव इट कि जब आप फुली इमर्स्ड हैं उस एक्सपीरियंस में, तो वो कितना डिफरेंट है फ्रॉम अ कंप्यूटर स्क्रीन। तो अभी जिस एरा में ये बच्चे आगे जा रहे हैं उसमें और भी मुश्किल हो जाएगा इन्हें इस चीज से हटा के रखें। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग पेरेंट्स विल हैव टू टेक अप दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जैसे आप अरफा को बचपन में वॉक पे ले गई, तो यही वजह थी ना कि अरफा जो है वो कभी भी वो बच्चा नहीं बनी कि जो कंप्यूटर के आगे ही बैठा हुआ। हाँ, उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज चल रही थी, किचन में भी हेल्प कराती थी, बिल्कुल बिल्कुल भी थी, पार्टीज चल रही है, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन, सब कुछ। क्योंकि वो एक तो ये कि बीइंग मदर, मैं इन चीजों को अप्रिशिएट करती थी कि ग्रोसरी करनी है अल्फा मेरे साथ, हाँ बाहर निकलना है गाड़ी की फ्रंट सीट पे अल्फा बैठेगी, यस फिर कोई चीज कोई बात है वो मुझे गाइड भी करती थी। हाँ पहले मैं करती थी, फिर वो टाइम आया कि वो मुझे करने लगी, मुझे हंसी भी आती थी, मैं खुश भी होती थी कि एटलीस्ट माशाल्लाह मेरा पीस तैयार हो गया। मुझे वो वाली हंसी और खुशी होती थी कि यस नाउ शी इज सेंसिबल इनफ टू इवन गाइड मी। तो बात ये है कि पेरेंटिंग में जो हम सारा बात करते हैं कि बच्चों के लिए, उसमें कोई मैसेज आप कॉमन देना चाहेंगे आजकल के न्यूली मैरिड कपल्स को, जिन्होंने अभी इस एरा में एआई में इन बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाना सोसाइटी से और अपने आप से भी, तो उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि हर एक तो खुद भी स्क्रीन में सफरिंग फ्रॉम दिस। आई थिंक इससे बचना नामुमकिन है। क्या करना चाहिए? I don't think anyone can completely get rid of technology, ओके, and I don't even recommend it ठीक है। कि आप completely उससे दूर हो जाए। Important in the end ये है कि you take the plunge। आपको बच्चे के साथ बच्चा बनना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि अब हम बड़े हो गए, हम बच्चों के साथ बच्चों वाली एक्टिविटीज नहीं कर सकते। आपको बच्चे के साथ बच्चे के लेवल पे जाके यू हैव टू प्ले। आपको उसकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना। आप जितना अपने आप को थोड़ा बहुत टाइम, ज्यादा नहीं लगता, यानी इफ आई थिंक अबाउट इट, मेरा दिन में शायद आधा घंटा लगता होगा अपने बेटे के साथ एक्टिविटीज में, उससे ज्यादा नहीं लगता होगा। छुट्टी के दिन शायद घंटा दो भी लग जाते हैं, लेकिन वो क्योंकि डेली हो रहा है, ही एक्चुअली लुक्स फॉरवर्ड टू इट कि मैं घर आऊंगा तो यहाँ मैं उसको कहीं बाहर ले जाऊंगा या वॉक पे जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन लेवल भी तो बन जाता है ना। इसका मतलब है कि हम इस आज की बातें तो हम करते चले जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगी, लेकिन मुझे जो बिलाल अतर से बात करने के बाद कुछ बातें जो समझ आई हैं वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये कि आप न्यूली मैरिड कपल हैं और आप अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप बच्चों के साथ बच्चा बनते हैं। ये मत एक्सपेक्ट करें कि वो शुरू से ही मेच्योरली बिहेव करेंगे, या ऐसा भी ना करें आपके हर चीज को, ये हमारा चैलेंज है कि हमने ये डिजिटल एरा में बच्चों को बैलेंस लाइफ देनी है। ऐसा नहीं है कि हम ये कहें कि जी बिल्कुल ही ये पता ही ना लगे बच्चों को कुछ भी। हम नहीं बचा सकते बच्चों को। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला ऐसे चैलेंजेस पे बात होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।